नमस्कार, स्वागत है आपका वीएलएस स्टडी मंत्रा डीप चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी में जो आपकी लेखपाल भर्ती है, उसमें जो आपके 23 तारीख को नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे थे, उस पे अब रोक लग चुकी है। कल रात में ही मैंने जो चित्रकूट मंडल है उसका मैंने डाल दिया था टेलीग्राम चैनल पे, लेकिन वीडियो नहीं बनाया था, तो मैं उसको नोटिस भी दिखा देता हूँ। लेकिन अब पूरी तरह से ये निश्चित हो चुका है और किसी मंडल के नहीं आए हैं अभी, लेकिन चित्रकूट मंडल का आ चुका है कि अब का ये जो नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम था, समारोह था, वो अब निरस्त किया जा चुका है। ठीक है, उसी का आया हुआ है और किसी का नहीं हुआ है, आया हुआ है। और मैंने कल भी जब वीडियो बनाया था, मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे नहीं लगाया गया है, लेकिन राजस्व परिषद ने अपनी तरफ से सारा सारा कुछ किया है। राजस्व परिषद ही डिपेंडेबल है इसके लिए। तो साथियों, मैं उसको नोटिस दिखा देता हूँ, उसके बाद आगे चर्चा करूँगा और वन बाय वन करके चर्चा करूँगा। तो इत्मीनान से आपको इस वीडियो को देखना है, सुनना है, बाद में कमेंट करना है। ठीक है साथियों, और क्योंकि ये सेंसिटिव हो सकता है बहुत ज़्यादा चीज़ें। देखो साथियों, ये है प्रेषक आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल बांदा, सेवा में जिलाधिकारी बांदा। अब ये देखो, विषय है मिशन रोजगार के अंतर्गत जनपद बनारस में प्रस्तावित मेगा शो की तैयारी के संबंध में। और देखो, हुआ सब कुछ यही है कि जो ये इतनी लेट करते रहे, ये सिर्फ कार्यक्रम की वजह से, मोदी के जो कार्यक्रम था उसकी वजह से करते रहे ये लोग, और कुछ नहीं था इसमें। ये पहले भी बांट सकते थे, 2 महीने हो चुके हैं रिजल्ट आए हुए, और सारा चीज़ हो चुकी है पहले ही, और लेकिन इतने डिले इन्होंने कर दिया इसके चक्कर में। महोदय, कृपया उपयुक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या इतने लेखपाल नियुक्ति पत्र दिनांक 17/2/2024 का संदर्भ ग्रहण कराने का कष्ट करें, जिसके अंतर्गत नवनियुक्त लेखपालों को नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराते हुए रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा में प्रेक्षागृह, यहाँ पर देखो, प्रेक्षागृह में दिनांक 23/2/2024 को पूर्वाह्न 11 बजे आयोजित किया जाना प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, उक्त के संबंध में अवगत कराना है आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश अनुभाग 4, लखनऊ के पत्र संख्या इतने 21/2/2024 को दिए गए निर्देशों का अनुपालन में उक्त कार्यक्रम निरस्त किया जाता है। तो आपको मालूम पड़ गया होगा, ये कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया है। लेकिन सभी, सिर्फ एक ही कह रहा हूँ कि एक ही चित्रकूट मंडल का आया हुआ है, और किसी का आएगा तो मैं आपको अवगत करा दूंगा। लेकिन ये भी आया हुआ है, लेकिन आगे क्या होगा, आगे की बात आगे होगी, आगे बताता हूँ मैं आपको। तो साथियों, एक बात क्लियर होगी कि आपका 23 तारीख को ये थोड़ा सा टल चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा कोई स्टे नहीं लगाया गया था। आप ऑर्डर में सीधा सीधा देखिए, और जो 19 फरवरी की जो सुनवाई है उसकी तुम्हारा ऑनलाइन हियरिंग भी सुन लीजिए। कहीं भी उसने ये नहीं कहा है कि स्टे लगा दिया गया है। ठीक है, और उसने स्पष्ट कहा था कि 8,000 बच्चों का जो करियर है वो इंस्टॉल नहीं कर सकते, मतलब भविष्य दाव पे नहीं लगा सकते, सीधी बात ये है। लेकिन फिर भी तुम्हारा राजस्व परिषद ने जो किया वही वही माई बाप है, सीधी बात ये है। दूसरा साथियों, कुछ लोगों में चिंता इस प्रकार की है कि जो वर्डिक्ट आ चुका है, जैसे उज्ज्वला प्रश्न पे आपको मालूम है वर्डिक्ट आ चुका है, और सोलर प्रश्न पर, उज्ज्वला प्रश्न पर तो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया था कि ऑप्शन डी लगाना है, तो सब कुछ उसमें ख़त्म हो जाती है बात। दूसरा, सोलर वाले प्रश्न पर आयोग ने खुद से सबको फुल मार्क्स दे दिया था। तो 2 प्रश्नों पर चिंता करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अब इन प्रश्नों पर फर्दर कोई भी सुनवाई नहीं होगी। तो आपको सबसे पहले इसका साक्ष्य दिखाता हूँ, उसके बाद आगे चलेंगे, सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, बिल्कुल धैर्य से सानते रहिए, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि सेंसिटिव हो सकती है बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से एकदम सुनना है आपको। अब दिखाता हूँ आपको इसकी चीज़ के बारे में। तो यही है, इसको हम बार बार नहीं पढ़ रहे हैं, इस चीज़ को छोड़ दो, जो मेरा मेरा पॉइंट दिखाना है वो दिखाऊंगा। ये वर्डिक्ट 19 तारीख वाले में ही दिखाता हूँ, और 13 तारीख वाले में भी आया था ये चीज़, जो मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर। देखो, ये है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। पहले भी ये चीज़ मैं बता चुका हूँ आपको, लेकिन फिर भी मैं एक बार बताता हूँ, जिससे क्या होगा, चीज़ें और ज़्यादा स्पष्ट होंगी और आप थोड़ा कन्फ्यूज़न की स्थिति से बाहर निकलेंगे। देखो, पॉइंट नंबर 10 पढ़ो। इट इज़ मेड क्लियर दैट नाइदर द हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद नॉर द सबॉर्डिनेट कोर्ट देयर टू सेल एंटरटेन, यहाँ से पढ़ना, एनी पिटीशन with regard to the examination in question which shall be taken its logical conclusion by the commission। जब उसने भेज दी, तो साथियों मैंने समझा दिया कि ये जो 10वां पॉइंट है वो क्लियर करता है कि उज्ज्वला वाले प्रश्न पर, सोलर वाले प्रश्न पर फर्दर अब कुछ नहीं होने वाला है। तो 2 प्रश्नों की तरफ से बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इस पर आपको कोई डरने और की ज़रूरत है नहीं कि आप डरने लगो, कुछ होने लगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है साथियों, तो 2 प्रश्न आप समझ लेना, उज्ज्वला और सोलर वाला प्रश्न कंप्लीट है आपकी तरफ से। दूसरा साथियों, बात करेंगे कि ये जो विवादित प्रश्न और कौन कौन से रह गए हैं। देखो, सारे, कोई भी अगर अगर देखा जाए तो पेंडिंग जो रेट पड़ी हैं उनमें ज़्यादातर प्रश्नों का हल हो चुका है। अगर जो मैं ये बता रहा हूँ 4 प्रश्न विवादित हैं, वे कौन कौन से विवादित हैं,
उनमें भी कुछ प्रश्नों का हल हो चुका है। 1 या 2 प्रश्न बचा हुआ है जिसका हल नहीं हुआ है या पहले ही इस प्रश्न को नेग्लेक्ट कर दिया गया था। जैसे एक प्रश्न आपका हिंदी का, 2 प्रश्न हिंदी के थे। एक प्रश्न था आपका, आपको मालूम होगा, अपादान और संप्रदान कारक वाला, ठीक है? उसमें एक विवाद था। और एक प्रश्न आपको सूर्य गुलाब वाले प्रश्न में था। 2 प्रश्न हिंदी के हो गई है। विंध्याचल वाला पहले ही रिजेक्ट मार दिया गया था, तो वो प्रश्न नहीं है। एक प्रश्न NH2 वाला बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, ठीक है साथियों, जो NH2 वाला था। एक प्रश्न वो रह गया है, NH2 जो हाईवे था वो वाला प्रश्न था। और एक साथियों जो प्रश्न है वो आपका पूरा वाला प्रश्न था, पहले ही वो रिजेक्ट हो चुका है। तो 1 या 2 प्रश्न बचे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ इसमें। आप मान सकते हो एक तो NH2 वाला है और एक हिंदी का प्रश्न है, और कोई प्रश्न में किसी में भी कोई विवाद नहीं है, ठीक है साथियों। तो आप ये बिल्कुल निश्चिंत श्योर हो जाइए कि किसी प्रश्न में कोई विवाद है। अगर साथियों देखो होता क्या है, अब जो लोगों का भविष्य दांव पर है, वो सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग या तो अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर, मतलब रिज़ाइन देकर यहाँ पर आए थे, मतलब 23 तारीख के लिए बहुत सारे लोगों ने रिज़ाइन दे चुके हैं। और बहुत सारे लोग एकदम सेलेक्टेड हैं, तो बिल्कुल कट ऑफ पर सेलेक्ट हैं, तो उनकी बड़ी चिंताएं हैं, बहुत ज़्यादा समस्या है। अगर एक प्रश्न भी इधर से उधर हुआ, अगर देखो सीधी बात है, अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अगर ये स्टे लग सकता है तो और भी कुछ हो सकता है, लोगों के मन में ये भ्रांति है। तो अब सबसे बड़ा ये है कि जो सेलेक्टेड छात्र हैं, क्या उनके जीवन पर भी प्रभाव पड़ेगा? तो देखो साथियों, अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि क्या होगा, लेकिन 99% तो ये है साथियों कि उनके जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जो सेलेक्ट हो चुका है उसके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, उसको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ, 1% कह नहीं सकते, क्योंकि आदेश भाई कोर्ट का है, तो कोर्ट का आदेश तो तुम्हारा आयोग भी मानेगा और राजस्व परिषद को भी मानना पड़ेगा और सरकार को भी मानना पड़ेगा। लेकिन साथियों स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि जितने भी प्रश्न हैं, तो 1 या 2 प्रश्न का विवाद रह गया है और कोई विवाद नहीं है, और जल्दी से जल्दी इस चीज़ को निपटाया जाएगा। और आपकी जो पैरवी कर रही है वो सरकार कर रही है, कोई तीसरी पार्टी नहीं कर रही है, आयोग का वकील नहीं कर रहा है। आपकी जो पैरवी कर रही है सॉलिसिटर जनरल, आपको मालूम ही है, तुषार मेहता जी कर रहे हैं। तो आपको इस चीज़ के बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी साथियों, ये जल्दी से जल्दी, अगर ये आचार संहिता 9-10 तारीख को लग जाएगी, तो उससे पहले आपको ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए किसी भी कीमत पर, ठीक है साथियों। तो इसके लिए आप प्रयास करिए थोड़ा सा, और सारे लोग प्रयास कर रहे हैं मिलजुल कर, तो आप प्रयास करिए, सारे लोग प्रयास करेंगे तो ये आचार संहिता, चाहे ऐसा नहीं है कि तुम्हारा राजस्व परिषद नहीं करवा सकता, ज्वाइनिंग करवा सकता है, बिल्कुल करवा देगा, लेकिन प्रेशर बनाया जाएगा तभी करवाएगा ये, ठीक है। वो राजस्व परिषद पर प्रेशर बनाएंगे, राजस्व परिषद सरकार से कहेगा, तो वो ज्वाइनिंग हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल चिंतित मत होइए। और जो मैंने बता दिया 2 प्रश्न उज्ज्वला और सोलर वाले प्रश्न में बिल्कुल दिक्कत मानने की ज़रूरत नहीं है कि इनमें कुछ होने वाला है क्या, सोलर वाले प्रश्न में फुल मार्क्स दे दिया था, कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, ठीक है। 2 प्रश्न का बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि पहले ही उसका तुम्हारा का सारा वर्डिक्ट आ चुका है। और अगर कोई एक प्रश्न हो सकता है, 1-2 प्रश्न अगर इधर से उधर हुआ, तो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएंगी इसमें, ठीक है साथियों। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आश्वस्त रहिए, और सेलेक्टेड छात्रों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो एकदम आश्वस्त रहें कि उनका सब कुछ ठीक होगा, ठीक है साथियों। तो यही छोटी सी अपडेट थी जो मेरे को आपको देनी थी, और एक वीडियो और बनाऊँगा और आपके लिए, कि जो सेलेक्टेड छात्र हैं और जिन्होंने रिजाइन दिया है उनके लिए बड़ी समस्या हो गई है, तो वो क्या करें, ठीक है साथियों। तो ये रहा वीडियो अच्छा लगता है साथियों लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है साथियों। धन्यवाद।